बैठो। हमारा आवाज़ का इशू तेज है, इसके लिए टेंशन नहीं है, लगाइए। थोड़ा हल्का सा तेज करिएगा। घेरा तब बताइए कुछ। आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा फील हो रहा है इस और प्राकृतिक नेचुरल। आप अपने आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सुमधुर कर सकते हैं। हाँ, जो आप समझे। मधुर वाणी लोगों को अच्छी लगती है तो मधुर ही कहें, और थोड़ा स्पष्टता के साथ, थोड़ा लाउड अपने वाणी को करें। स्पष्टता के साथ अपने वाणी को तीव्र गति से। तो आप कुछ कह रहे थे कि आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं उस पर कुछ अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे। वो विचार आप बताएं, साझा करें कि आज के दौर में राजनेता, जिसको हम लोग मतदान देकर, वोट देकर तो उसको गद्दी देते हैं, उस गद्दी का वो सब क्या करता है, कैसा हम लोगों के साथ ट्रीट करता है, उस पर कुछ विचार आपको दें। ऐसा महसूस नहीं होता है जैसा कि हम लोग के लिए हर एग्जाम को फेस करना पड़ता है? जैसे कि आप देखिएगा, एक छोटा बच्चा भी रहता है, उसको भी स्कूल में टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, बहुत तरह का उसका भी प्रक्रिया है। वैसे ही अगर कोई समाज के एक बड़े स्तर पर लेकर चले, उसको हम लोग चुनते हैं, उसको चुनाव करके उसके लिए, हमारे लिए चुन करके उसको हमारा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मुखिया हो गया तो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है ना, पूरा गांव के हाँ, क्षेत्र के लिए वो पूरा गांव प्रमुख का है। वो सर्वे सर्वा हाँ माना जाता है। हाँ, तो उसके लिए भी एक इसमें होना चाहिए, उसका भी एक लिखित रूप से, जैसे कि कैसे हम लोग को होता है एग्जाम, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से हो जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से हो जाएगा, ऐसे ही बहुत तरह का प्रक्रिया है। वैसा ही जैसे कि उन लोगों को भी चाहिए जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाए, मतलब जो भी ग्रामीण स्तर से हो जाए, व्यवहार से हो जाए कि लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। बहुत तरह का है, जैसे कि मान लीजिए कि मुखिया के मान लीजिए चुनाव है, मान लीजिए मुखिया के चुनाव है, तो उसमें क्या करिएगा, क्वेश्चन रहेगा पहले, मतलब जो भी कैंडिडेट खड़ा होंगे, जैसे जो भी कैंडिडेट खड़ा होंगे तो पहले चुनाव होगा, कैसे प्रक्रिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, मतलब जितना भी आएंगे, और उसमें से जो पास होगा ना, उस चुनाव के लड़ने योग्य होंगे, ना कि मतलब डायरेक्ट बन जाएंगे। यानी उसको भी एक स्टूडेंट की तरह टेस्ट टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ऐसा अच्छा रहता है, ऐसे मतलब ऐसा रहता तो ये एक जो बुद्धि प्रखर जिसका रहता, वो मुखिया लायक जो रहता। मुखिया के, या जो जिसको हम राजनेता कहें, या जिसको गद्दी दे रहे हैं, उस गद्दी की योग्य वो मनुष्य है या कि नहीं, गद्दी, इसकी जांच पड़ताल करना अति आवश्यक। हाँ ये सब जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा भी नहीं है कि मतलब केवल पढ़ाई से लेकर के वो संवेदनशील रहे, मतलब मानवता के प्रति रहे उत्तरदायी, कि जैसे कोई लोग आ गए उनके पास, उनका बोलने का तरीका कैसा है, बड़ों का कैसा है, बच्चों के लिए कैसा उनका व्यवहार है, बहुत तरह का ऐसा वैसे बात तो है। देखा जाए तो आपको विधानसभा के लेके आपको लोकसभा में भी इस तरह का कोई, इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है कि जिसको हम टेस्ट लें, उस योग्य है या नहीं, बस उसको एज फैक्टर काम करता है। इतना एज हो गया, मतदान के
लायक हो गया, एक जिम्मेवार मतलब नागरिकता जिसको नागरिक कहा जाता है सही रूप से, और बस वो चुनाव में खड़ा होगा और लोग उसको तो वोट दे ऐसे तो के ऐसे लाते हैं। ऐसे तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना, जैसे देखिएगा यही चलते भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखिए, मान लीजिए कोई साला नेता आ गया, जैसे कोई भी चीज, जैसे मर्डर किया है 10 को 15 को 20 को, जैसे सब आदमी इसे पहचान बनेले हैं कि झूठों के बाहुबली बन के घूम रहा है, एकदम डर पैदा किया है समाज में। और वो अगर चुनाव लड़ गया, चुनाव जीत जाएगा वो, क्योंकि मतलब सगरो माहौल ऐसे किया है अपना दबदबा बनाए हुए हैं। वो तरीका से हो गया। समाज समाज को लेकर के वो दोहन करेगा बहुत तरह के, जैसे सब तरह के सामाजिक स्तर से लेकर प्राकृतिक सब तरह के। मान लीजिए खनन में कोई मंत्री बन गया हो, मान लीजिए खनन में कोई मंत्री बन गया, मर्डरर है, पूरा एकदम मर्डर किया हुआ है, तो प्रकृति के थोड़े देखेगा कि इसको यहाँ से क्षति हो रहा है। मान लीजिए कि बालू घाट हो गया, जो भी तरह का है, जैसे वन विभाग के कोई मंत्री बन गया तो पूरा पेड़ के कटाई करवा देगा, पैसा पैसा इधर उधर कर देगा। मतलब बहुत तरीका का है। अगर यही अगर पढ़ा लिखा हुआ और जो समझा और सुलझा हुआ व्यक्ति अगर इसमें जाएगा, तो उस एक तरह का सब नम लेवल में लेके चलेगा कि अगला स्तर जो हमारा आने वाला है जो पीढ़ी, उसके लिए भी वो उत्तरदायी रहेगा कि हम लोग के आने वाला पीढ़ी को हम लोग क्या दे सकते हैं। और आजकल के राजनेता है जैसे एकदम लूटने का, एक बार बन गया आदमी, समझिए कि एकदम लूट के रख देना है, तो ऐसा उसको नहीं। अपना मतलब अपना देखता है, अपना तिजोरी भरना वो चाहता है कि हम्म, मतलब हम जनता का क्या होगा, देश का क्या होगा, विकास हो या ना हो, बस मेरा हम्म, जेब में भर जाए, मेरा झोली भर जाए, और जनता का क्या होता है वो हमको उसको इग्नोर कर देता है। वही चीज है। जैसे कि देखिएगा बहुत तरह ऐसा भी मुद्दा है, जैसे कि देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम्म, कोई कहते हैं कि लोग यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह का मामला है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम्म, इसका सबसे बड़ा उत्तरदायी कौन है? मतलब देखा जाए तो सबसे बड़ा जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, जो जिसे जो जनता हाँ, है। जैसे यहाँ के जो नेता लोग जो हैं, हम्म, हम लोग चुनते हैं, हम लोग का भी गलती है, जैसे सही उम्मीदवार को हम लोग नहीं चुनते हैं, यही और ये गलती। भी तो एक बात है मतलब कि जैसे जो अच्छे हैं, मतलब जो उस योग्य हैं जिसको उस पर उसको बैठाना चाहिए, जैसे मान के चलिए एक सीएम है, तो कोई अच्छा सीएम है, लेकिन बात यहाँ पे हो जाता है कि जो अच्छे लोग रहते हैं वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं। वो भी बात है। देखिए सुनिए, पहले मान लीजिए अभी जैसे ये सब बन रहा है, जैसे हम्म, देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी का बन गया, ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है, हम्म, 189 फीट के 192 फीट के ऐसे ही बना कुछ, जैसे हम्म, ठीक ना, ये हो गया जैसे। हम्म, इसमें 2300 करोड़ कुछ लगा है पैसा, जैसे हम्म, 2300 करोड़ लगा है, जैसे। अब देखिएगा भारत में जो है गरीबी, बिहार का स्तर देखिए, या ऐसा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ हो गया, इधर जो देखिएगा गरीबी का स्तर इतना स्तर डाउन है, जैसे गिरा हुआ है कि हम्म, मतलब वहां से मतलब आदमी उत्थान नहीं कर पाता है, जैसे हम्म, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? मतलब हम्म, जो राशन जो देता है आदमी के, हम्म, जो राशन बना दिया है सब, हम्म, कि हाँ राशन कार्ड में नाम हो गया, इसे उसे जो भी, मतलब ये सब राशन कार्ड को बंद कर देना चाहिए। हम्म, ठीक ना, राशन कार्ड इसलिए बंद कर देना चाहिए। देखिएगा ये अपंग बना रहा है सरकार, मतलब आप हम्म। कुछ मत करिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। मैंने आप गरीबी रेखा हाँ में हैं, हाँ, आप गरीब वही रेखा में स्तर में आपको रहिए हम आप, देंगे। मतलब वही चीज है। अगर वही अपना एक से एक तरीका आइडिया मतलब देता, मतलब जुनून पैदा करता, आप कर सकते हो, मोटिवेट करता। जैसे कि इतना सारा मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ पौधा हो गया, जैसे उसमें भी जॉब लग सकता है। जैसे कि जो बहुत सारे जितना युवा है लोग जो बेरोजगारी के स्तर से जीवन जी रहे हैं, जैसे सब मतलब इंटर पास हो गया, बीए कर लिया, मतलब नौकरी के धक्के खा रहा मगर उसका भी कभी जॉब नहीं लग रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए? वन का जो है, मतलब जितना भी नदी किनारे या जो भी है, मतलब एक सीजन के, मतलब जिससे रहता है बरसात के सीजन में, जितना भी सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बांटता है। जैसे कि जैसे कोई का बीज का संरक्षण करता, मतलब पेड़ पौधा है जहाँ पे मतलब उसका संरक्षण करता, और वहाँ से ले जा करके फिर कहीं दूसरे जगह पर जाकर उसको जाकर रोप देता। जैसे ऐसा करके बहुत तरह का तरीका रहता। मान लीजिए है एगो टुकड़ा बांट देता, जैसे कि टुकड़ी में जैसे
25 टुकड़ा का ई रहेगा, 25 टुकड़ा जो रहेगा पानी पटाने के लिए रहेगा, 25 टुकड़ा पेड़ पौधा लगाने के लिए रहेगा, अब 25 टुकड़ा रहेगा उसको सुरक्षित रखने के लिए। सब तो 15 हजार के मतलब जॉब दे देता। अब बहुत सारा पेड़ बहुत मात्रा में लगवाता है, जिससे सबका अलग अलग, जैसे मतलब पीपल का है तो पूरा नम क्षेत्र इस साइड में पीपल का हो गया, क्यारी किसे लगता है, उस साल पीपल हो गया, इस साल नीम हो गया, जैसे एकदम बहुत एकदम लाइन से लगा देता है, इससे हो मतलब जाता एक तरह से तटबंध है। के हाँ तरह, मतलब हाँ जैसे हर नदी के किनारे, पाइन पोखर के हाँ किनारे, या जो भी जल जल वाला जो जगह है हम्म जिधर से जल जा रही है, मतलब पानी बह रहा है, हम्म। तो बांधने का काम करता हाँ है। तो ऐसा हो गया, इसमें कुछ कुछ लोगों को नौकरी हो जाएगा एक अधिकतर। डिपार्टमेंट में हो गया, हाँ शिक्षा में भी कुछ पहल शिक्षा करता है ऐसा चीज। शिक्षा में हो गया, जैसे कि पर्यावरण के हो गया, साफ सफाई के लेकर हो गया। अब देखिए साफ सफाई के लेकर जो मोदी जो चलाए हैं, जो स्वच्छता अभियान जिसने लगाए हैं ना, जो नियम लगा के, हाँ मतलब पूरा साफ सफाई रहना चाहिए पूरा। देखिए एक दौर था जैसे कि एकदम माहौल बनैले थे, जैसे सगरो साफ सफाई रहना चाहिए भाई, इसे उसे एगो चला जैसे स्वच्छता अभियान। तो इससे कभी सक्सेस नहीं होगा स्वच्छता अभियान। एक बार उठा लीजिए कुदारी एक दिन साफ कर दीजिए, उससे नहीं होगा। सबका वही चीज ठीक है, स्वच्छता अभियान उसका एक मतलब डिपार्टमेंट बना देते उसका हैं, एक रहता जिसे, वर्क दे देते हैं और ठीक उसमें ना। एक जॉब निकाल देते हैं। जो गांव स्तर से लेकर के हर स्तर का जोड़िए, जैसे उसमें निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, जैसे सगरो स्वच्छता रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे गांव है, कुछ यहाँ के गांव है और कुछ अदर गांव है, जैसे मान लीजिए कहीं पे मतलब 15 किलोमीटर दूर गांव है किसी का, मान लीजिए आपका 15 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ के बच्चों जितना है, जैसे युवा जितना है, मतलब सबका जॉब रहता। हमारे गाँव आता, जैसे कि आता मतलब झाड़ू हो गया, जो भी साफ सफाई सब सभी तरह से करता, जैसे नाली गली इधर उधर सब सफाई करता, ठीक ना। इधर के जाता सब उधर, ठीक ना। ऐसे भी शर्मिंदा भी नहीं होता आदमी कि नहीं भाई हम लोग झाड़ू मार रहे हैं, ये सब मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सही है। इधर का आदमी उधर जाता तो सब कोई नया लगता भाई। और ये नहीं लगता ना कि देखिए उसका लड़का ऐसे कर रहा है, सब कोई नया लगता। और इसका एक डिपार्टमेंट रहता और इसको मैनेजमेंट वाला रहता कोई एक पर्सन, तो एक जॉब के तहत आदमी एज ए कैरियर के रूप में भी इसको ले सकते थे, जैसे ऐसे और बेरोजगारी हाँ भी हाँ, अच्छा खासा इसको अच्छा हो जाता। ज्यादा भी नहीं, ये 15 से 20 हजार के बीच में इसको मतलब रखना है। इससे क्या होगा कि हर मतलब हर आदमी के हर लिए आदमी को आदमी, फायदा मिल हाँ सके। हर आदमी को फायदा। मान लीजिए कि आपके घर में 2 जॉब है, चलिए 15 दूनी 30 आ रहा है, जैसे हमारे घर में है। तो जो भी जो गरीबी का स्तर जो गिरता चला जा रहा है, जैसे इतना नहीं रहेगा। शिक्षा समझदारी, इसके बाद शिक्षा पे आइए जैसे टॉपिक। तो आजकल देखिएगा इतना भीड़ भाड़ है, जैसे शिक्षा के देखिए एक शिक्षा के स्तर से नहीं हो रहा है, जैसे एक तरह लूट है। जैसे शिक्षा में देखिएगा एक तरह लूट है, जैसे जहाँ भी देखिएगा बड़ा बड़ा होर्डिंग लगेले है, ई क्लासेज वो क्लासेज कर करके एक बार फीस जमा करा लेता है कि चल भाई ई मैथ है ना आर एस अग्रवाल, इसका हम 6 हजार लाइए, हम पूरा कोर्स करा देंगे, इसको लाइए इसे करा देंगे। तो वो सब क्या है, वो एक तरह के माध्यम है, मगर वो पैसा ले रहा है एक बार। वो एक तरह का लूट है शिक्षा में, और उतना आदमी कर भी नहीं पाता है। एकदम माहौल बनैले है वो अपना। तो उसके लिए जो बड़ा बड़ा जो बनल है टीचर, जिसे उसके लिए भी एक रहता एथी डाउन, जिसे एक ग्रामीण स्तर पर, जिसे उसका भी एक एथी चलता है, जैसे छोटा मोटा कैसे चलता है संस्था, जैसे एक छोटा मोटा संस्था चलता। और जो बड़े बड़े जो टीचर हैं, जैसे कि बड़े बड़े टीचर, और जो उनका मतलब अनुभव है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो अपने शेयर करते हैं और बच्चों का निम्न मतलब छोटे स्तर से मोटिवेट करते हैं। जैसे कि हर स्तर का मतलब बच्चों का देखने लायक, जैसे किसमें क्या है चीज़, जैसे उसका एक ऐसा स्कूल रहता है, जैसे उसमें सब तरह के, उसमें निःशुल्क रहता, कोई फी नहीं है उसमें। उसमें मान लीजिए हमारे गांव का है, जैसे कि मान लीजिए हमारे गांव है, जैसे एक गांव रहता है, वहाँ पे बच्चों का देखा जाए किसमें क्या रुचि है, जैसे देखा जाए किसमें क्या रुचि है। जैसे मान लीजिए किसी का बैडमिंटन खेलने में रुचि है, मतलब उसमें रम जाता है, उसमें खो जाता है। उसको पहचानिए कि अनुभव का वैसे वैसे रहेंगे लोग, वो समझेंगे कि हाँ इसमें इसका टैलेंट बढ़िया है, तो उसको उसको सिलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे। जैसे अपने उसमें मन में सिलेक्ट करेंगे या कहीं पे लिख लेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई क्रिकेट में है, या कोई कुश्ती में है, या कोई कबड्डी में है, कोई मैथमेटिक्स में है, कोई कुछ में है, ऐसे कोई वैज्ञानिक स्तर से सोचता है कि अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, जैसे
मतलब ऐसा क्या होगा, डेवलप समाज उत्पन्न होगा। गांव से लेकर के हर कस्बा से लेकर के कुछ कुछ वहां से निचोड़ा जाएगा जैसे ना। और ये भी तो बात है कि जैसे ये सब बात जो है गार्जियन लोग को समझ नहीं रहता है, समझ इस नहीं पर पाते हैं। सरकार अगर सोचता, अगर थोड़ा सा ऐसे इस तरह का लेवल जो है एजुकेशन जापान जैसे देशों में है और बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन अगर इंडिया का सरकार जो है, जो अभी मोदी जो है, तो मोदी थोड़ा सा अगर इसका एक ग्रुप बना के, डिपार्टमेंट बना के, गांव स्तर से लेके शहर स्तर तक, मतलब हर तरह के जो प्रतिभा है छोटे छोटे बच्चों में, उसको अगर निखारा जाए सही समय पर, और एक अच्छा एक वे देके, उसको हम्म, एक दिशा सही देके, सही देश। सही गाइडलाइन से अगर करा जाए तो शिक्षा में भी क्रांति हो सकता है, बदलाव हो सकता है। हाँ, देखिए ऐसे क्या होगा ना, जैसे देखिए समझिए, जैसे हम्म ऐसे जो हम अभी बोले, जैसे कि हम्म सबका जो जो रुचि है उसमें वो हम्म हम्म अपना पार्टिसिपेट करे, उसमें वो 100% देगा ना। जैसे मान लीजिए हम्म हमको क्रिकेट खेलने का शौक है, हम्म मान लीजिए हमारा क्रिकेट खेलने का शौक है, अगर कोई हमारा बड़े स्तर पर जैसे कोई हम्म हमारे लिए कोई हम्म चुन कर ले जाएगा कि हाँ बाबू तुम बहुत अच्छा खेलते हो, हम देखे हैं, हम्म मतलब तुमको एकदम खो जाते हो एकदम, जैसे ऐसे कोई बोलेगा जैसे, हम्म तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ एकदम। तो मतलब वो बोलेगा कि चलिए आपको हम एडमिशन करवा देते हैं, आप हम्म खेलिए। हम्म तो हम मतलब एडमिशन हो जाएगा जैसे, हम्म मतलब धीरे 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 उसमें हमारा जुनून रहेगा ना कि हाँ भाई हम्म हम मतलब अच्छा खेलते हैं, अच्छा बॉलिंग अच्छा बैटिंग सब तरह से रहेगा। जैसे कि जो भी जिसमें रुचि है जैसे वो जाएगा वहाँ पे, वो अपना 100% देगा उस हम्म चीज़ में, क्योंकि उसका एकदम, उसका एकदम लगाव है, पैसन है उसमें, वो जुनून है उसका। हम्म जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर का था, मतलब जुनून था एकदम क्रिकेट के प्रति, एकदम रात में उठ उठ के एकदम प्रैक्टिस करते थे, जैसे बहुत तरह का तरीका है जैसे। वैसे ही अगर अगर हर बच्चा का रहता, कोई का देखिए हर को अलग अलग कुश्ती के क्षेत्र में होगा, भाला फेंक जो हो गया, जेवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा जीता गोल्ड मेडल, भारत से देखिएगा मात्र एक एक गोल्ड गोल्ड मेडल है। लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे हाँ, प्रतिभा छिपे ऐसा हुए हैं। अभी इतना प्रतिभा दबे हुए हैं जैसे, अगर उसका बढ़िया से निखारा जाए केवल, तो उसको सही दिशा में केवल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए पीपल का पेड़ है, ठीक ना, हम्म ठीक ना, हम्म पीपल का पेड़ है, हम्म इसका जो देखिएगा जो छोटा छोटा बीज रहता है, जैसे कितना हम्म छोटा कण रहता है नगण्य मात्र से, हम्म उसको देखा जाएगा एकदम नगण्य रहता है एकदम, बीज में छोटा सा, हम्म लगेगा ही नहीं कि पीपल का बीज है और इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन सकता है जैसे, हम्म रहता है जैसे। वैसे ही अगर उसको सही दिशा में, हम्म उसको मान लीजिए पीपल का, उसको सही देखभाल किया जाए, पानी सही टाइम पे दिया जाए, सही मात्रा में अति दिया जाए, उसको पोषण मिले, हर दिशा में उसको अग्रसर हो, तो वो बहुत बहुत विशाल बन बहुत सकता बन सकता है। अगर उसी वृक्ष को अगर है। एकदम छोड़ दिया जाए, जैसे मट्टी में दबल है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, मतलब स्तर डाउन होते जाना। वही चीज़ है भारत का, ये भारत का जो यहाँ पे प्रतिभा एक से एक जन्म लिया है, और जो यहाँ पे जो अंग्रेज जो आया ना, एकदम जो माहौल को गंदा कर दिया, यहाँ का प्रतिभा बिल्कुल ही मार दिया। जिससे अंग्रेज आया सब, तो एकदम मार दिया सब, देखिए एकदम गुलाम बना के छोड़ दिया, सबका प्रतिभा एकदम धूमिल हो गया। पहले देखिएगा एक से एक महान लोग निकले हुए हैं, जैसे चाणक्य हो गया, आर्यभट्ट हो गए, वराह मिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, जो सापेक्षता के सिद्धांत, जो नागार्जुन दिए थे, जो अल्बर्ट आइंस्टीन आदमी कहता है, वही चीज है, ठीक ना। इसमें यह भी तो एक बात है, जैसे इसमें सरकार भी नहीं चाहती तो है, सरकार सरकार नहीं, चाहती है कि लोग इसी तरह से अपना इसी में रहें, तो इस